रहीम। हमने ये बात जो है इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि जनाब किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो डिसाइड करेगा कि टेंस कौन सा, ग्रामेटिकल टेंस वो वर्ब देता है। और वो वर्ब हमने कहा था जो पहले आ जाए, यानी हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ गया तो वो डिसाइड करेगा, अगर मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब है वो डिसाइड करेगा। इन सब सेंटेंसेस को अगर हम देखते हैं तो एक क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है कि बात बात ये होता है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं होता। ठीक है, मेन वर्ब ने डिसाइड कर लिया कि टेंस कौन सा होगा। अच्छा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब ने डिसाइड कर लिया। लेकिन बाज़ कम्बिनेशन जहाँ हमने कंबाइनिंग एक्सिलरीज पढ़ी थी वहाँ हमने पढ़ा था कि बाद का कम्बिनेशन इस तरह यूज़ होता है कि मॉडल वर्ब पहले यूज़ होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और फिर मेन वर्ब यूज़ होता है। तो अब इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है, तो सबसे पहले तो मॉडल आता है, तो वो तो टेंस से रिलेटेड होता ही नहीं है, तो टेंस को कैसे डिसाइड करेगा। लिहाजा देख लेते हैं एग्जांपल्स में और फिर एक रूल पर पहुंच जाते हैं कि रूल इस सिलसिले में क्या है। पहली एग्जांपल देखें तो लिखा हुआ है कि ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे मेन वर्ब है, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन इट। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यही मेन वर्ब डिसाइड करेगा कि टेंस कौन सा है। तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट लिख देते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरे सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। विच एवर कम्स फर्स्ट, पहले कौन सा आता है, हेल्पिंग वर्ब, और वो प्रेजेंट है तो उसने बता दिया कि ये भी प्रेजेंट ही होगा। प्रेजेंट का आप जोन सा भी एस्पेक्ट हो, जैसे आईएनजी वाला है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसे एस्पेक्ट ऑफ टेंस कहते हैं। अगले में देखें तो उसमें भी ये देखें हैज ने ये डिसाइड कर दिया कि ये भी प्रेजेंट टेंस है। आगे उसका एस्पेक्ट जो है वो देख लिया, उसने थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो लिहाजा वो परफेक्ट में लगती है, लिहाजा वो कह देगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आगे इस अगले सेंटेंस में देखें, सेंटेंस 4 में आई माइट राइट अ लेटर राइट नाउ, मैं अभी एक लेटर लिख सकता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये पहले मॉडल आ गया है, जिसे मॉडल्स कहते हैं, वो आ गया है। अब इसने तो टेंस ही डिसाइड नहीं, आप टेंस इसको छोड़ के आप इस पे जंप कर रहे हैं। तो पहली फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस होगा और आगे इसके साथ कहीं कोई एडवर्ब यूज होगा तो वो आपको और बेटर गाइड कर देगा कि कौन सा टेंस को ये इंडिकेट कर रहा है। तो राइट नाउ है तो प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ प्रेजेंट टेंस है। आई माइट राइट अ लेटर टुमारो, मैं कल खत लिख सकूंगा। अब आप देखेंगे यहाँ भी माइट ही यूज हो रहा है, यानी कि जो मॉडल्स हैं उसका टेंस से डील नहीं करते, उसका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता। टेंस से डील करने वाले हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह टुमारो में बता रहा था, ये फ्यूचर की बात कर रहा है तो लिहाजा हम फ्यूचर का यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से आई माइट हैव इट डन यस्टरडे, वंस अगेन ये एडवर्ब हमें बता रहा है ये पास्ट की बात कर रहा है तो हम पास्ट लिख देंगे। तो हमारे पास इन सारे चीजों को सॉल्व करने के बाद जो फार्मूला आया है वो फार्मूला कौन सा है कि ठीक है जी, वर्ब फैसला करता है, डिसाइड करता है कि टेंस कौन सा होगा। लेकिन अगर वो वर्ब हेल्पिंग है तब भी डिसाइड कर लेगा, जो पहले आएगा, जैसे इसमें हेल्पिंग पहले आया, इसमें मेन पहले आया, जो वर्ब पहले आएगा डिसाइड कर लेगा, एक्सेप्ट मॉडल्स फैसला नहीं करेंगे। तो हमारे पास रूल ये बन गया कि verb in a sentence decide the grammatical tense of a sentence except modals।